जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैपिटल नंबर्स इंफोटेक लिमिटेड आईपीओ के बारे में। और 20 जनवरी यानी कि कल से ये आईपीओ हमारा खुलने जा रहा है। कंपनी बिजनेस क्या करती है, कितने करोड़ रुपए का ये इशू साइज लेके आई है, इसके फाइनेंशियल्स क्या है, इसका प्राइस बैंड क्या रखा है, कंपनी प्रॉफिटेबल है या लॉस मेकिंग है, इस आईपीओ में हमें अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए करें या शॉर्ट टर्म के लिए, और कितना लिस्टिंग है इस आईपीओ में हमें मिल सकता है। ये सारी ही बातें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस की बात करें। इसकी जो स्थापना है 2012 में हुई थी। मेनली 12 से 13 साल इस कंपनी को हो चुके हैं। आईटी सेगमेंट में ही ये कंपनी मेनली काम करती हुई नजर आ रही है। डिजिटल कंसल्टिंग एंड आईटी इंजीनियरिंग की सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। तो सिंपल भाषा में अगर कंपनी का मेनली बिजनेस बताऊं तो कंपनी अपने क्लाइंट्स के लिए मोबाइल ऐप्स भी बनाती है, सॉफ्टवेयर भी बनाती है, वेबसाइट भी उनको डिजाइन करके देती है। टाइम टू टाइम जो कंपनी अपने कस्टमर को ये सर्विस दे रही है उनकी टेस्टिंग का भी काम ये खुद ही करती है, ताकि इन फ्यूचर उनमें कोई एरर्स वगैरह ना आए। तो कंपनी का बिजनेस तो मेनली अगर हम देखें वो फ्यूचरिस्टिक ही देखने को मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2022 में 69 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू था, जो बढ़ के 100 करोड़ के आसपास हो चुका है 2024 में। और इस फाइनेंशियल ईयर में अगर कंपनी आने वाले 2 क्वार्टर में कंपनी इतना ही रेवेन्यू करती है तो अप्रोक्स कंपनी का जो रिवेन्यू है वो 102 करोड़ के आसपास पहुंच सकता है। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 16 करोड़ का प्रॉफिट था 2022 में, जो अप्रोक्स 26 करोड़ का हो चुका है 2024 में। और इस साल भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 26 से 27 करोड़ के आसपास रह सकती है। तो कंपनी का रिवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी तो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। कंपनी के एसेट्स भी लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं, कंपनी की नेटवर्थ भी लगातार बढ़ रही है। कंपनी के रिजर्व्स भी देखेंगे तो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में वो काफ़ी बढ़ चुके हैं। कंपनी के पास फिलहाल 60 करोड़ के रिजर्व हैं और कर्जा फिलहाल कंपनी के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो मतलब यह एक डेट फ्री कंपनी होने वाली है। कंपनी की मार्केट कैप देखेंगे तो लगभग 650 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। कंपनी लगभग 24 के मल्टीपल पीई पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज तो कंपनी रीजनेबल लग रही है। बाकी इसको इसके लिस्टेड कंपटीटर से हम कंपेयर कर लेते हैं कि इसके जो कंपटीटर हैं उनकी वैल्यूएशन क्या चल रही है। इसके लिस्टेड कंपटीटर्स में इन्फोबीम टेक्नोलॉजी, सिल्वर टच टेक्नोलॉजी, ये इसके कंपटीटर्स हैं। उनका पी रेशियो भी अप्रोक्स 45 और 56 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अप्रोक्स उनके हाफ के वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। अर्निंग्स भी इसके और इसके कंपटीटर्स की आसपास ही नजर आ रही है। तो वैल्यूएशन वाइज कंपनी काफ़ी रीजनेबल लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे कंपनी अपने आईपीओ को लेके आ रही है। हम ऑब्जेक्ट देखें कंपनी मार्केट से पैसा क्यों रेज कर रही है, तो यहाँ से जो कंपनी मार्केट से पैसा रेज करेगी वो अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर यूटिलाइज करेगी, अपने बिजनेस की डेवलपमेंट के लिए यूज करेगी, साथ ही इसकी सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट करेगी। साथ ही कंपनी फ्यूचर में कुछ एक्विजिशन कर सकती है, वहाँ पे इस पैसे का यूज करेगी। मेनली स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के लिए भी इस पैसे का यूज करेगी। और प्रमोटर्स अपने ओएफएस के जरिए यहाँ पे स्टेक सेल कर रहे हैं, वो इस मेनली इस पैसे का यूज़ अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए भी कर सकते हैं। तो अगर मेनली आईपीओ की बात करें तो यह 20 जनवरी से खुलेगा, 22 जनवरी तक खुला रहेगा। 250 से 263 रुपये पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा गया है। एक लॉट में यहाँ पे कंपनी 400 शेयर ऑफर कर रही है। और टोटल इशू साइज देखें तो लगभग 170 करोड़ का लेके आई है, जिसमें अप्रोक्स 50% 85 करोड़ रुपये फ्रेश इशू के जरिए और बचा हुआ 50% ऑफर फॉर सेल के जरिए यहाँ पे रेज कर रही है। तो सिर्फ 85 करोड़ रुपए ही कंपनी के ऊपर यूटिलाइज किए जाएंगे। और 23 जनवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा और 27 जनवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। रिटेल कैटेगरी के लिए इसमें 35% का कोटा रिजर्व रखा गया है। प्री आईपीओ प्रमोटर्स के पास अप्रोक्स 100% की हिस्सेदारी है। पोस्ट आईपीओ यहाँ पे शो नहीं की गई है। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको 1,05,200 रुपये इसमें पे करने पड़ेंगे। आज के दिन इसका अगर हम लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करेंगे तो इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है पिछले कुछ दिनों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है। जब इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन हुआ था वो 10 से 15% के आसपास चल रहा था, लेकिन आज करंट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 125 रुपये पे चल रहा है, जो कि अगर अप्रोक्स देखें हम 48% के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो अप्रोक्स 50% का लिस्टिंग इन आपको ये करंट के हिसाब से देता हुआ नजर आ रहा है। और एक लॉट में कंपनी 400 शेयर ऑफर कर रही है। 125 रुपये इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो पर लॉट यह आपको अप्रोक्स 50,000 रुपये का प्रॉफिट करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकता है। तो अब बात आती है कि इस आईपीओ को अप्लाई करें या अवॉइड करें। तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से बात करूं, 50,000 रुपये का प्रॉफिट कंपनी आपको करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग बना के दे सकती है, लेकिन यह कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि इतना ही रिटर्न मिलेगा। वो घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है, वो डिपेंड करेगा जब ये 27 जनवरी को आईपीओ लिस्ट होगा तब मार्केट की क्या सिचुएशन है। अगर मार्केट में पॉजिटिविटी रहती है तो हमें इसमें लिस्टिंग गेन भी ज़्यादा देखने को मिल सकता है और
इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी डिपेंड करेगा कि वो कितना होता है। और मेनली एसएमई आईपीओ है तो इनमें रिस्क भी काफ़ी रहता है क्योंकि लिक्विडिटी काफ़ी कम रहती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी फिलहाल इतनी कोई खास नज़र नहीं आ रही है ना। लॉन्ग टर्म के लिए आप फिलहाल अवॉइड ही करें तो बेटर रहेगा। बाकी चॉइस आपकी है, जो भी अपना डिसीजन ले अपना रिस्क एनालिसिस करने के बाद ही लें। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।